अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है ये एस एल ओ 14.5 के ऊपर है। 14.5 एस एल ओ जो सा है वो ये है कि आई वी करेक्टरिस्टिक फॉर ओहमिक एंड नॉन ओहमिक कंडक्टर्स क्या होती हैं। दो किस्म के कंडक्टर्स होते हैं। वो कंडक्टर्स जो कि ओबे करते हैं ओहम्स लॉ को, वो ओहमिक कंडक्टर्स कहलाते हैं, और वो जो ओबे नहीं करते वो नॉन ओहमिक कंडक्टर्स कहलाते हैं। तो अभी हम इनके बारे में पढ़ेंगे। तो ये बता दूं कि ये जो एस एल ओज़ मैं लिखता हूँ ये तो सिर्फ एक ये है कि स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स होते हैं जो कि किताब के शुरू में दिए होते हैं हर चैप्टर में। तो इसको लिखने का मकसद ये होता है कि अगर इसमें से पेपर सेलेक्ट होता है तो किस तरीके से आप तैयारी करेंगे। तो एक नाम दिया हुआ है, वरना असल मकसद तो ये होता है कि आपको सिखाया जाए कि क्या इसमें टॉपिक है और किस तरीके से समझाएंगे। तो इसका सब एस एल ओ है 14.5.1 ड्रॉ एंड इंटरप्रेट द आई वी करेक्टरिस्टिक्स ग्राफ फॉर मेटेलिक कंडक्टर, अ फिलामेंट लैम्प एंड अ थर्मिस्टर। ये तीन चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे, एक मेटेलिक कंडक्टर और एक फिलामेंट लैम्प और एक थर्मिस्टर। और ये एप्लीकेशन में आता है, तो एप्लीकेशन में इसके पिक्चर्स ग्राफ वगैरह भी आ जाते हैं या इसके फार्मूले वगैरह भी आ जाते हैं। तो सबसे पहले शुरू करने से पहले जो बात मैंने लिखी हुई है वो है जी, ओहम्स लॉ इज़ वैलिड ओनली फॉर सर्टन मटेरियल्स। जो ओहम्स लॉ है वो कुछ मटेरियल्स के लिए वैलिड होता है, सारे मटेरियल्स के लिए वैलिड नहीं होता। वो क्या वजह है, वैलिड क्यों नहीं होता, वो आगे हम पढ़ते हैं। सबसे पहले ओहमिक कंडक्टर्स की डेफिनेशन बताते हैं आपको। मटेरियल्स दैट ओबे ओहम्स लॉ एंड हेंस हैव अ कंसिस्टेंट रेजिस्टेंस ओवर ए वाइड रेंज ऑफ वोल्टेज आर सेड टू बी ओहमिक। यानी कि वो मटेरियल्स जो ओहम लॉ को ओबे करते हैं और उनका ग्राफ जो सा होता है या उनकी जो रेजिस्टेंस होती है वो एक बहुत बड़ी रेंज जो वोल्टेज की होती है, पोटेंशियल डिफरेंस की होती है, जो आप अप्लाई करते हैं उसके ऊपर कंसिस्टेंट रहती है, यानी कि एक जैसी रहती है। तो उसको कहते हैं हम कि वो ओहमिक कंडक्टर है। अब ये कैसे एक जैसी रहती है, यानी जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ेगी वैसे वैसे करंट बढ़ेगा, जैसे जैसे वोल्टेज कम होगी वैसे वैसे करंट कम होगा। तो जो आपका ग्राफ होगा उसमें जो रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी वो एक स्ट्रेट लाइन वैल्यू आएगी। तो इस लिहाज से उसको ओहमिक कंडक्टर कहेंगे। उसके बाद मटेरियल्स हैविंग रेजिस्टेंस दैट चेंजेस विद वोल्टेज और करंट आर सेड टू बी नॉन ओहमिक कंडक्टर। अब कहता है कि मटेरियल्स जिसमें रेजिस्टेंस जो सी है वो चेंज होती है, यानी कंसिस्टेंट नहीं रहती वोल्टेज या करंट के साथ, उसको हम नॉन ओहमिक कंडक्टर कहेंगे, यानी वो ओम लॉ को ओबे नहीं करती। तो इस तरीके से मैंने आपको ओहमिक और नॉन ओहमिक कंडक्टर्स की डेफिनेशंस करवा दी पहले। उसके बाद हम आगे चलते हैं कि किस तरीके से हम इसको डिफ़ाइन करेंगे। तो उसमें सबसे पहले आपको बता दें कि एज़ वी नो दैट वी प्रोपोर्शनल टू आई, आपको पता है कि वी और आई दोनों से प्रोपोर्शनल है। और ये ओहम लॉ में आपको पढ़ाया था कि जैसे जैसे वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगी वैसे वैसे करंट बढ़ेगा, जैसे जैसे कम होगी वैसे वैसे करंट कम होगा। तो इस लिहाज से विच मीन्स इट इफ़ इंक्रीज द वोल्टेज यानी पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगी देन इंक्रीज द करंट, तो करंट बढ़ेगा, एंड वाइस वर्सा। और इसी तरह से जो कम होगी पोटेंशियल डिफरेंस तो इसी तरह से करंट भी कम हो जाएगा। एंड इट्स इन ग्राफिकल फॉर्म द लीनियर वोल्टेज करंट रिलेशन ओवर अ लार्ज रेंज ऑफ अप्लाइड वोल्टेज। यानी कि कहता है कि जब हम इसका ग्राफिकल एनालिसिस करेंगे, ग्राफ बनाएंगे इसका, तो उसके अंदर लीनियर वोल्टेज करंट रिलेशनशिप बनेगा, यानी एक स्ट्रेट लाइन आएगी। तो इस तरीके से मैं आपको वो अब थोड़ा सा नीचे करके दिखाता हूँ आपको, इसको चेंज करके कि किस तरीके से हम इसके ग्राफ ड्रा करेंगे। तो ये मैंने अब ग्राफ जो से आपको बताना है। तो ये इसमें उसने बताया हुआ है कि किस तरीके से स्ट्रेट लाइन ग्राफ एंड ओहम्स लॉ इज ओबेड, और ओहम लॉ को ओबे करेगा। फॉर एग्जांपल मोस्ट मेटल्स शो ओहमिक बिहेवियर, तो ज़्यादातर मेटल्स जो से हैं वो ओहमिक बिहेवियर शो करते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखी हुई है कि जो मोस्ट मेटल्स होते हैं, ज़्यादातर मेटल्स होते हैं वो ओहमिक कंडक्टर ओहमिक बिहेवियर को शो करते हैं। अब ओहमिक जो से कंडक्टर होते हैं, जैसा मैंने ऊपर सबसे लिखा था कि मेटेलिक कंडक्टर, तो उसका जो ग्राफ बनेगा आपका वो ये बनेगा। ये देखें, करंट जो सा है हम एक्स एक्सिस पे ले लेते हैं, वोल्टेज हम वाई एक्सिस पे ले लेते हैं। तो जो हमारे पास रेजिस्टेंस की वैल्यू आएगी इन दोनों की वो स्ट्रेट लाइन आएगी, बिल्कुल सीधी लाइन आएगी। अगर ये बिल्कुल सीधी लाइन आ रही है, लीनियर लाइन आ रही है, तो इसका मतलब है कि ये ओहम लॉ को ओबे कर रही है। उसके बाद अब आते हैं कि नॉन ओहमिक मटेरियल्स कौन से होते हैं। नॉन ओहमिक मटेरियल्स हैव अ नॉन लीनियर वोल्टेज करंट रिलेशनशिप। ये जो से हैं नॉन लीनियर वोल्टेज करंट रिलेशनशिप होता है, ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ नहीं आएगा। फॉर एग्जांपल फिलामेंट लैम्प एंड थर्मिस्टर। तो ये हम दो एग्जांपल यहाँ पे लेंगे, एक फिलामेंट लैम्प की और एक थर्मिस्टर की। तो सबसे पहले हम फिलामेंट लैम्प की बात कर लेते हैं। अब आपको पता है फिलामेंट लैम्प क्या होता है, उसके अंदर एक टंगस्टन वायर होती है, बहुत बारीक वायर होती है।
वो जो बारीक वायर होती है, जब उसके अंदर से करंट गुजरेगा तो आप अंदाज़ा करें क्या होगा, उस करंट को रोका जाएगा। जब उस करंट को रोका जाएगा तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी। रेजिस्टेंस जब बढ़ जाएगी तो इसका मतलब है कि जो करंट है वो डिक्रीज़ होना शुरू हो जाएगा, यानी कि करंट जो सा है वो आगे नहीं जा सकेगा क्योंकि उसको रेजिस्टेंस का सामना है। तो इसका मतलब है कि वो जो टंगस्टन वायर है वो हॉट हो जाएगी। हॉट होने की वजह से साथ ही उसके अंदर ग्लो भी प्रोड्यूस होगा और इसके ग्लो की वजह से वो बल्ब बन जाता है, यानी कि वो फिलामेंट लैंप कहते हैं उसको, बन जाता है। इसका ग्रेडियंट जो सा है गेट स्टीपर, तो इसका ग्रेडियंट जो बनेगा, जब इसकी जो सी लाइन बनेगी वो स्टीपर होगी। तो ये जो सा दूसरा ग्राफ बनाया है, ये मैंने इस तरीके से बनाया, ये ऊपर की तरफ जा रहा है। पहले देखे कम है, फिर आस्ता 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 ये ऊपर की तरफ जा रहा है। तो इस तरह से रेजिस्टेंस जो सी है वो इंक्रीज होती जाएगी, डिक्रीज होगी, बात पहले यानी उसकी वैल्यू कम होगी, आस्ता 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 इंक्रीज होती जाएगी। इट इज़ हीट सेंसिटिव रेजिस्टर। तो ये हीट सेंसिटिव रेजिस्टर होता है। लेस करंट फ्लोज थ्रू इट एट हायर टेम्परेचर, यानी कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा उसका करंट जो सा, उसका फ्लो जो सा वो क्या होता जाएगा, लेस होता जाएगा। यानी कि जो आपका फिलामेंट टैंप होता है, इसमें जैसे जैसे हीट बढ़ेगी वैसे वैसे करंट जो सा लेस होता जाएगा। ठीक है, वोल्टेज वही रहेगी। इसका मतलब ये होगा कि जो इसका ग्राफ होगा वो स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगा, ये ओहम लॉ को ओबे नहीं करेगा, इसलिए ये नॉन ओहमिक कंडक्टर कहलाएगा। उसके बाद आप चलते हैं थर्मिस्टर पे। थर्मिस्टर जो सा होता है, इसको हीट सेंसिटिव रेजिस्टर भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, ये अपोजिट तरीके से काम करता है जो आपका फिलामेंट लैंप होता है उसमें। इसमें क्या होगा, इट्स रेजिस्टेंस डिक्रीजेस, उसमें रेजिस्टेंस इंक्रीज हुई थी, इसमें जो रेजिस्टेंस है वो डिक्रीज हो जाएगी, यानी करंट इंक्रीज होगा। एट इट गेट्स हॉटर, यानी कि जैसे जैसे ये गर्म होती जाएगी वैसे वैसे इसके अंदर से करंट ज़्यादा पास आउट होगा, रेजिस्टेंस जो सी है वो कम होती जाएगी। तो इस तरीके से आफ्टर अप्लाइंग पोटेंशियल डिफरेंस थर्मिस्टर सून गेट हॉटर, जल्दी से ही गर्म हो जाएगा। और पोटेंशियल डिफरेंस जैसे ही अप्लाई करते हैं, जैसे ही ये जल्दी से गर्म हो जाता है, इसका मतलब करंट जो सा है वो ज़्यादा तेज़ी से गुजरता है, करंट जो सा है आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज़ होता जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस वही रहेगी। तो टेम्परेचर जो सा है वो इंक्रीज़ होता जाएगा, रेजिस्टेंस ऑफ थर्मिस्टर डिक्रीजेज। यहाँ पे जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज़ होता जाएगा, जो रेजिस्टेंस है थर्मिस्टर की वो डिक्रीज़ होती जाएगी। तो उसके नतीजे में क्या क्या होगा कि मोर करंट फ्लोज थ्रू इट, तो इसके नतीजे में ज़्यादा करंट जो सा है गुजरेगा एट हायर टेम्परेचर, ज़्यादा टेम्परेचर पे। बिकॉज ऑन हीटिंग मोर फ्री इलेक्ट्रॉन्स बिकम अवेलेबल फॉर कंडक्शन ऑफ करंट, यानी कि जो करंट है उसकी कंडक्शन के लिए ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हमारे पास अवेलेबल होंगे, जिसकी वजह से करंट जो सा है वो ज़्यादा जो सा है फ्लो करेगा। और थर्मिस्टर में जो सा है करंट ज़्यादा फ्लो करेगा, लेकिन जो सा आपका फिलामेंट लैंप है इसमें करंट जो सा है वो डिक्रीज़ हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इसमें देखें आपका ग्राफ भी उल्ट जाएगा, यानी कि ये देखें पहले ये बढ़ता हुआ फिर आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाएगा। पहले ये वैल्यू जो सी है एक नॉर्मल रूटीन पे जितनी होगी करंट की, आहिस्ता 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 वो कम होती जाएगी। लेकिन जो आपका फिलामेंट लैंप है उसमें आहिस्ता आहिस्ता करंट की वैल्यू जो सी है वो कम होती जा रही है और रेजिस्टेंस जो सी बढ़ती जा रही है। लेकिन थर्मिस्टर में इसके उल्ट होगा, जैसे जैसे जो सी आपकी रेजिस्टेंस की वैल्यू वो बढ़ेगी, जो करंट जो सा है वो इंक्रीज़ करता जाएगा। तो इस तरीके से रेजिस्टेंस डिक्रीज़ होती जाएगी। यहाँ पे थर्मिस्टर में रेजिस्टेंस डिक्रीज़ होगी और जो सा आपका करंट है वो इंक्रीज़ होगा। लेकिन जो सा फिलामेंट लैंप है इसमें उल्ट होगा, इसमें आपकी जो सी रेजिस्टेंस है वो इंक्रीज़ होगी और जो सा करंट है वो डिक्रीज़ होगा। लेकिन जो आपके मेटेलिक कंडक्टर्स होते हैं, जो ओहम लॉ को ओबे करते हैं, उसमें आपकी रेजिस्टेंस ना कम होती है ना ज़्यादा होती है, बल्कि कंसिस्टेंट रहती है, कांस्टेंट रहती है, जिसकी वजह से स्ट्रेट लाइन ग्राफ जो सा है बनता है। तो जो सी ये लाइन आपको दिखाई है कि ये स्ट्रेट लाइन है, ये जो सी है ऊपर की तरफ जा रही है, ये जो सी नीचे की तरफ जा रही है, ये लाइन जो सी ये बताती है कि रेजिस्टेंस की वैल्यू है। तो उम्मीद है कि आपको लेक्चर जो है वो समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हम जो SLO 14.5 है जो कि IV करेक्टरिस्टिक के ऊपर था उसको स्टडी करते हैं। तो ये हमारा आज का लेक्चर था जो कि मैंने आपको 14.5 SLO पे दिया था। इसके बाद हमारा जो अगला SLO होगा 14.6 SLO होगा। उम्मीद है कि आपको लेक्चर समझ में आ गया होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इसी तरह से अगली वीडियो के लिए उस बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।